मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले दीपक मरावी की मौत के मामले में एक ही दिन में राज्य सरकार की बनाई कमेटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस बीच एनडीटीवी पर यह खबर दिखाए जाने के बाद परिजनों को भी मदद मिलनी शुरू हुई है। वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने पीपल्स अस्पताल में जीएमसी के 6 डॉक्टरों की टीम भेजी। टीम ने क्लिनिकल ट्रायल दफ्तर में दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ट्रायल प्रोटोकॉल से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। परिजनों से बात किए बगैर शाम तक रिपोर्ट दे दी। कमेटी का कहना था उन्हें सिर्फ ये जांचना था कि अस्पताल ने ट्रायल प्रोटोकॉल का पालन किया या नहीं। सरकार से जवाब मांगा तो उन्होंने फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का राग अलाप दिया। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और टुकड़े टुकड़े गैंग के बाकी सदस्य, चाहे वो शशि थरूर हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, वो इस देश में हर समय अराजकता का माहौल बनाते हैं, जो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला भी है और दुखदाई भी है। सर, एक ही दिन में जांच कैसे हो गई? बोला एक ही दिन में पूरी। देखिए, जिस प्रकार से अब मुख्य मुद्दा यही है, जांच जब नहीं हो रही थी तो इस बात पर प्रश्न चिन्ह थे, जांच हो गई है तो उस बात पर प्रश्न चिन्ह है। तो वो चाहते क्या हैं दिग्विजय सिंह जी? क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश में वैक्सीन ना लगे? क्या वो चाहते हैं कि अराजकता की स्थिति बन जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश में एक बार पुनः इस तरह का माहौल बने कि व्यवस्था के खिलाफ माहौल बने? वैसे जांच के लिए तो डॉक्टरों ने फिर भी 6-7 घंटे लिए। सरकार तो आरोप लगते ही क्लीन चिट देने लगी थी। कोई भी मृत्यु एक दुखद घटना होती है, टीकाकरण का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंतर दिखाई देता है। शायद मंत्री जी इसलिए नाराज थे क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों से भेंट की थी और सरकार पर सवाल उठाए थे। मैं निंदा करता हूं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। उधर एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद न सिर्फ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, बल्कि घर में भी मदद पहुंचने लगी है। मेरे पापा की जो शांत हुए हैं उनका इंसाफ होना चाहिए, सख्त तहकीकात हो, कुछ भी हो, मतलब सजा मिलनी चाहिए उन्हें, ताकि मेरी मम्मी और मेरे परिवार को सब सही करवा दे सरकार। बस यही मांग है सर मेरी, यही उम्मीद रखता हूँ सरकार से। जब से एनडीटीवी में स्टोरी आई है तभी से लोग आना चालू हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने भी फिर हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। जब तक एनडीटीवी वहाँ पे नहीं गए थे थाने में, तब तक वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। बस आज देंगे कल देंगे, 10 बजे रात को बुलाते थे सर। दिग्विजय सिंह जी आए, मेरे हालचाल पूछे और मुझे 25,000 रुपये की राशि दिए और एसडीएम भी आकर मेरे को 25,000 का चेक दिए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ में इंसाफ हो और मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से बेहतर बना दे, बस और कुछ नहीं चाहूँगी साहब। अब जो था वो आपके सामने ही है। एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रायल के प्रोटोकॉल के तहत प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने दीपक की सेहत में हो रहे बदलावों का फॉलोअप लिया था? बीमारी की जानकारी मिलने पर भी अस्पताल से डॉक्टर घर क्यों नहीं आए? हमारा सिस्टम कितना सजग है, इसको इस बात से समझिए कि 8 जनवरी को दीपक मरावी के फ़ोन पर ड्रग ट्रायल की टीम ने दूसरे डोज के लिए फ़ोन किया, क्योंकि ड्रग ट्रायल के वॉलंटियर्स की लिस्ट से उनका नाम हटाया ही नहीं गया था। ये बात हमें उनके परिजनों ने बताई। फिर भी सरकार को लगता है कि लापरवाही नहीं हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं। वैसे हम फिर स्पष्ट कर दें कि सवाल वैक्सीन की गुणवत्ता का नहीं बल्कि सिस्टम का है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात में मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार बाजार में कोरोना से लेकर पीएम मोदी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे लोगों के चेहरे बने हुए पतंग नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो पतंग मेला जैसा आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तरह तरह की पतंगें इस मौके पर गुजरात में नजर आती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, अनुष्का शर्मा की तस्वीर है, विराट कोहली की तस्वीर है। मोदी है तो मुमकिन है, ये एक पतंग वहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इंडिया फाइट विथ कोरोना की भी तस्वीरें बना करके उन पतंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में लोग इन पतंगों को उड़ाते मकर संक्रांति के मौके पर नजर आएंगे। मास्क पहने,
कोरोना संक्रमण से बचें, संदेश देने की भी कोशिश है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुल गिर गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस पर से एक ट्रक गुजर रहा था। अचानक से पुल ढहने लगा, लेकिन ट्रक हादसे की चपेट में आने से बच गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे को पहले खोला गया था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से फिर से बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद सड़कों पर से बर्फ नहीं हटाने पर लोग प्रशासन से नाराज हैं। कई इलाके अभी भी कटे हुए हैं, वहीं स्थानीय लोग खुद ही बर्फ हटाने में जुटे हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद रहने से वहां बड़ी तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई इलाकों में एम्बुलेंस नहीं जाने से मरीजों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बर्फ से ढके इस रास्ते को खोलने की जब प्रशासन ने कोई कोशिश नहीं की तो स्थानीय नागरिक खुद ही सड़क खोलने में जुट गए। इन लोगों को एक शव यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर ले जाना है, लेकिन शोपियां में उनके गांव तक जाने वाली सड़क पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है। हमारे पूरे गांव को निकलना पड़ा, बच्चों को बूढ़ों को सब निकल गए। तो फिर हमने बाय हैंड वो रोड साफ किया। कोई मशीन नहीं आया, कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट का एड हेल्प कुछ भी नहीं मिली हमें यहाँ पे। सर्दियों में भारी बर्फबारी के इन दिनों ये हाल दूरदराज के कई गांवों और कस्बों के हैं। श्रीनगर के आलूची बाग इलाके में परमिंदर सिंह खुद बर्फ हटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जाना है। म्युनिसिपैलिटी का कोई इधर आदमी नहीं आया, ठीक है जी। और सर मेरे फादर साहब डायलिसिस पेशेंट है, तो फिर सर इसलिए मेरे को खुद उठानी पड़ी, क्योंकि सर मेरे को 8 दिन हो गए पापा को डायलिसिस नहीं हुआ है। तो आपको मालूम है कि डायलिसिस पेशेंट का कितना सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर की 80% सड़कों और गलियों से अब तक बर्फ हटाई जा चुकी है। बर्फ हटाने वाली मशीनों की कमी की वजह से इस काम में देरी हो रही थी। भारी बर्फबारी के 3 दिन बाद ही प्रशासन ने कश्मीर घाटी में ईंधन की राशनिंग के आदेश दे दिए हैं, जो बताता है कि सर्दियों के इन दिनों के लिए सरकार की तैयारी कितनी कम थी। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में पहली बार बर्फबारी हुई और सरकार इससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, और इसीलिए लोगों को खुद सड़कों पर आकर बर्फ हटाने का काम खुद करना पड़ा। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें आई, हत्ता कि जो लोग मरे उन्हें कब्रिस्तान और शमशाद घाट लेने में भी काफ़ी दुश्वारियां लोगों को हुई। दावे कुछ भी हों, ज़मीन पर हकीकतें अपना हाल खुद बयान करती हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कानपुर में चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू की वजह से बंद कर दिया गया है। यहां मरे हुए जंगली फाउल के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सैंपल भोपाल लैब भेजा गया था, जहां से रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया है। चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर दूर तक के दायरे को रेड जोन घोषित किया गया है। पक्षियों की जो 2 हमने भेजे थे उन 2 में पॉजिटिव आया है, और हमने पूरे एहतियातन कदम पहले से उठा रखे थे पेंडेमिक कोविड के कारण। और जब हमें सस्पेक्टेड हुआ तो पूरा यहाँ पे सारा प्रेमिसेस में जो भी जर्मिसाइड स्प्रे होता है, स्टरलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम लागू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स कर चुके हैं।